हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है शशांक सिंह और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो आज का जो टॉपिक है जिसके बारे में हम बात करेंगे वो है स्ट्रेटोस्फेयर। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने ट्रोपोपॉज के बारे में पढ़ा था। तो अब तक हमने कितनी लेयर्स कवर अप कर ली? अभी तक हमने एक लेयर कवर करी है जिसको हम बोलते हैं ट्रोपोस्फेयर, ठीक है ना। और अब हम पढ़ रहे हैं स्ट्रेटोस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर के बारे में मैंने आपको लास्ट वीडियो में बनाया था कि किस तरीके से ट्रांजिशन फेज होता है, यानी कि टेम्परेचर बदलता है, लेयर बदलती है तो टेम्परेचर में भी बदलाव देखने को मिलेगा। लेकिन ट्रोपोपॉज जो लेयर होती है वहां पे टेम्परेचर स्टेबल हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है, वहीं पे स्थिर हो जाता है। क्यों होता है वो मैंने लास्ट वीडियो में अच्छे से आप लोगों को बता चुका हूँ। उसके अलावा यही केस होगा ट्रोपोपॉज में, फिर स्ट्रेटोपॉज में, मेसोपॉज में, ठीक है ना। तो अब हम कंसिस्टेंटली सारी लेयर्स को एक एक करके पढ़ेंगे। तो ट्रोपोस्फेयर पढ़ा चुका हूं, अब हम पढ़ेंगे स्ट्रेटोस्फेयर के बारे में। तो स्ट्रेटोस्फेयर क्या है? स्ट्रेटोस्फेयर में बेसिकली इट इज फाउंड अबव द ट्रोपोपॉज। तो ट्रोपोपॉज के ऊपर आती है हमारी स्ट्रेटोस्फेयर, ठीक है ना। उसके बाद आता है इट इज एक्सटेंड अप टू द हाइट ऑफ 50 किलोमीटर। तो जो हमारा स्ट्रेटोस्फेयर होती है वो कहां तक पाई जाती है? हमारी 50 किलोमीटर हाइट तक देखने को मिलती है। अब यहाँ पे एक सबसे इंपॉर्टेंट बात है जो हमें समझनी है स्ट्रेटोस्फेयर के बारे में। ट्रोपोस्फेयर में हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि जो पार्टिकल्स होते हैं, यानी कि जैसे डस्ट पार्टिकल, वाटर वेपर, ये सारी चीजें, इनकी क्वांटिटी, ट्रैफिक यहाँ पे ज्यादा होता है, बताया था मैंने। अब यहाँ पे पार्टिकल्स क्या होंगे? वो कम हो जाएंगे ट्रोपोस्फेयर के मुकाबले, ठीक है ना। क्योंकि वैसे तो कहां तक होते हैं? 120 किलोमीटर तक हम लोगों ने पढ़ा था होते हैं टोटल, लेकिन यहाँ पे क्वांटिटी जो होती है वो उनकी कम हो जाती है। पहली चीज तो इसको समझना कि फिर हम ये भी जानेंगे कि टेम्परेचर क्यों घटेगा, मैं बताऊंगा अभी, ठीक है ना। तो क्वांटिटी घटती चली जाती है। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो इस लेयर की, स्ट्रेटोस्फेयर की, वो ये होती है हमारी कि दिस लेयर इट कंटेन ओजोन लेयर। तो ये जो लेयर होती है ये कौन सी लेयर कंटेन कर रही है? ओजोन लेयर, इस तरीके से, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमें ओजोन लेयर देखने को मिलती है, ओजोन लेयर यानी कि O3। तो ओजोन लेयर के बारे में मैंने आप लोगों को बताया था क्या होती है ओजोन लेयर। ओजोन लेयर का काम होता है अल्ट्रा वायलेट रेज जो सन से आ रही हैं उसको एब्जॉर्ब कर लेती है, उसको हम तक पहुंचने नहीं देती है। तो ये सबसे ज्यादा इसकी स्पेशलिटी है इस लेयर की कि इसमें ओजोन लेयर लाई करती है हमारी, ठीक है ना। अब सवाल आता है कि जो टेम्परेचर है वो क्यों घटता है? तो देखिए बुक में जो लिखा है पहले उसको समझते हैं फिर मैं बताता हूं। सो दिस लेयर एब्जॉर्ब अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, जो मैंने अभी आप लोगों को बताया, ठीक है ना। उसके बाद एंड शील्ड लाइफ ऑन द अर्थ फ्रॉम इंटेंस हार्मफुल फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो जो मतलब आ रही है जो गैसेज है, यानी कि जो अल्ट्रावायलेट रेज है हमारी लाइफ के लिए डेंजरस है, उसको रोकती है। तो ये जो टेम्परेचर घट रहा है, अब इसको समझने के लिए दोबारा से अपनी चीज को, किसी भी चीज को एक रियल लाइफ से कनेक्ट करके देखो। देखो समझते हैं भाई क्या है कि अगर मान लो सनलाइट है, या फिर मान लो अगर आप कहीं आग के पास बैठे हैं, तो अगर आप किसी आग के पास बैठे, जैसे ठंड का टाइम है, अब ठंड में आप लोग बॉनफायर वगैरह करते हैं, तो जब आप आग के पास बैठेंगे तो आपकी बॉडी भी, जब ठंड लग रही है आपकी बॉडी को, तो आपकी बॉडी जब आग के पास जाएगी तो बॉडी में हीट बन जाएगी ना, क्योंकि आप लोग हीट कंसिस्टेंटली एब्जॉर्ब कर रहे हैं। तो आपकी बॉडी हीट एब्जॉर्ब कर रही है ना। अब आपकी बॉडी जब हीट एब्जॉर्ब करेगी तो आपकी बॉडी क्या है? गर्म हो जाएगी, तो आपकी बॉडी से हीट निकलने लगेगी, ठीक है ना। तो उसी तरीके से तो बेसिकली क्या है, ठंडा हुआ या गर्म हुआ, यानी कि कोल्ड हुआ या हीट चीज हो गई जो वो कहीं से भी निकल रही है, तो कोई एक पार्टिकल, कोई एक एटम तो चाहिए ना उसको। मतलब हर चीज एक एटम है, ये मार्कर हुआ कुछ भी चीज एक एटम है, तो वो हीट तो एब्जॉर्ब करेगा ना। उसके पास आग या ठंड पकड़ेगा वो चीज, जैसे टेम्परेचर में जाएगा। अगर आप सब्जी है उसको फ्रिज में रख दोगे तो वो ठंडी हो जाएगी, गैस पर पैन पर रख दोगे तो वो गर्म हो जाएगी, होगी ना। तो उसी तरीके से ये जो अल्ट्रावायलेट रेज होती है ना, ये एक तरह की क्या है? गैसेज ही तो है कंसिस्टेंटली जो सनलाइट को एब्जॉर्ब कर रही है। तो इसके आसपास का जो एरिया होगा वो टेम्परेचर गर्म हो जाएगा। सीधी सी बात है, जब सनरेज है हीट को ये एब्जॉर्ब कर रही है, यहाँ पे एक गैसेज है तो केमिकल रिएक्शन होगा। केमिकल रिएक्शन होगा तो क्या होगा? वहां पे टेम्परेचर कंसिस्टेंटली बढ़ता हुआ दिखेगा। टेम्परेचर बढ़ रहा है यानी कि हीट बन रही है, लेकिन ज्यादा नहीं बढ़ेगा। कितना जाएगा? 0 डिग्री तक जाएगा टेम्परेचर, ठीक है ना। तो इस तरीके से टेम्परेचर जो है यहाँ पे बढ़ता हुआ दिखेगा। तो बताया ना मैंने आप लोगों को क्या हुआ कि जो गैसेज होती हैं, ये जो ओजोन लेयर की क्या कर रही है? रेज ले रही है, मतलब जो हीट एब्जॉर्ब कर रही है। अब हीट एब्जॉर्ब जो कंसिस्टेंटली कर रही है, तो इसके आसपास का जितना भी वातावरण होगा वो गर्म तो होगा ना टेम्परेचर इसके मुकाबले। तो इसलिए ये कंसिस्टेंटली टेम्परेचर यहाँ पे हमें बढ़ता हुआ दिखता है। और यही था टॉपिक जिसमें मैंने आप लोगों को बताया किसके? स्ट्रेटोस्फेयर के बारे में। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा स्ट्रेटोस्फेयर का कॉन्सेप्ट। तो यही था मेरा टॉपिक स्ट्रेटोस्फेयर का। अब हम अगली वीडियो से पढ़ेंगे हमारे अगले मीसोस्फेयर के बारे में। तो यही था मेरा आज का टॉपिक। और अगर आप लोगों को मेरा काम पसंद आ रहा है, अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, और आने वाले समय में आपको और ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहेंगी। और साथ ही साथ अगर आप लोग कोई भी यूपीएससी या कोई भी एनसीईआरटी बुक परचेज करना चाहते हैं, या कोई यूपीएससी की बुक परचेज करना चाहते हैं, तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन लिंक पे जाइए, वहां पे लिंक अवेलेबल है, अपने लिए ऑनलाइन बुक ऑर्डर कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।